और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ अरविंद केजरीवाल की जनसभा में। घोटाले में ये सारा पैसा गया कहां? हर साल कहां जा रहा है ये सारा पैसा? भाई साहब, तभी मैं कहूं, पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम ये चारों मिलके खूब जोर जोर से, चारों एक ही आवाज में कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी हूं भाई साहब? मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, इन लोगों ने पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहां पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते, या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी कह के वोट मांग रहे हैं। मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? नहीं, कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? नहीं, कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने क्या आतंकवाद कर दिया? मैंने कहा मोदी जी को, मोदी जी पिछले 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये, वो बच्चे समझ गए। भ्रष्टाचार का एक ही काम, वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहां भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो जोरदार तरीके से विपक्षियों पर चुन कर वार करते नजर आए लखनऊ में अरविंद केजरीवाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।